शुक्राना है इस मालिक का। हम सब इसी का ही शुक्राना करेंगे कि हम कहाँ विचरण कर रहे थे और इसने ला करके हमें यहाँ बैठा दिया। तो साध संगत जी कहा भी है कि पढ़ा अनपढ़ा परम गति पावे। साध संगत जी इसकी कृपा है, जो यहाँ पे जो पढ़ा है वो भी इस परम गति को पा जाता है, और जो अनपढ़ा है, जो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है, वो भी इस परम गति को पा जाता है। साध संगत जी इस मालिक की कितनी रहमत है, कृपा है, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं, हमारे सोच से ये परे है। हम इसका कितना हो बखान कर लें साध संगत जी, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। ये एक सागर है और इस सागर में पता नहीं कितना जल है, इसका आंकड़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। साध संगत जी एक गीत भी आया कि ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। साध संगत जी आप विचार करो कि ये सारे नदियों का पानी इकट्ठा होकर समुद्र में जाता है, और समुद्र का पानी कहाँ जाता है, ये आप जरा गौर से सोचो साध संगत जी। तो इस मालिक का शुक्राना करना पड़ेगा कि ये मालिक ही जानता है कि समुद्र का पानी कहाँ जाता है। और साध संगत जी यही बात यहाँ पे संत जन आपको यही बता रहे हैं कि ये जो परम गत, ये मुझ के लिए हम बैठे हैं, इसका एहसास कर रहे हैं। तो वाकई में साध संगत जी ये हमारे जीवन के लिए ये परम गति मिलना जरूरी है। साध संगत जी यही भाव हम अपने मन में लेकर के यहाँ बैठे हैं, और इस मालिक से बार बार यही अरदास विनती हम करते हैं कि मालिक जो भी भाव हमारे मन में है वो भाव को बख्श लेना, कृपा कर देना, ताकि हम भी तेरे दर पे ये शुक्राना का भाव लेकर के आ सकें। क्योंकि साध संगत जी हम तो भूलनहार हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती है हमसे। तो और साध संगत जी हम इस मालिक से, इस परमात्मा से हमें ही अरदास विनती करते हैं कि जो भी सारी गलतियां हैं वो अपने चरणों में बख्श लेना। और यही हम अपने सुमरन में भी याद करते हैं इसको। साध संगत जी हमारे जीवन में अगर इस मालिक ने दिया तो आपको बख्शने के लिए एक सुमरन भी दिया,
और मन में एहसास भी दिया। और साथ संगत जी संत भी यही यहाँ कहते हैं कि ये दर ऐसा है कि यहाँ प्यार की बात होती है।